गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। द राइट आंसर इज हीलियम। ऐसी गैसें जो साधारण परिस्थितियों में बिना रंग, गंध, स्वाद के रूप में पाई जाती हैं नोबल अथवा निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। हीलियम एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं विषहीन गैस है, इसलिए इसे भी नोबल गैस की संज्ञा दी जाती है। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में। द राइट आंसर इज कुषाण काल में। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए यूएजी लोगों के मूल का मानते हैं। इसी वजह से सम्राट कनिष्क ने अपना नाम और राजकीय भाषा भी बैक्ट्रियन आर्य भाषा कर ली। यहाँ एक मजबूत प्रमाण और मिल जाता है कि वो कुषाण समुदाय में सम्मिलित हुए और इस तरह पूरी तरह आर्य संस्कृति में कुषाण अपने आप को आत्मसात करके आर्यवर्त में शासन करने लगे। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़, भीमबेटका। द राइट आंसर इज भीमबेटका। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती, तिरुपति। द राइट आंसर इज हम्पी। कर्नाटक के हम्पी में मौजूद विरूपाक्ष मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक, शास्त्रीय नर्तकी। द राइट आंसर इज पाक कला विशेषज्ञ। भारत की प्रख्यात लेखिका व शेफ थी। वर्ष 2007 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 6 नवंबर 2013 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल, संगीत नाटक अकादमी। द राइट आंसर इज संगीत नाटक अकादमी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई? M.E. जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। द राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने आरंभ की? ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। द राइट आंसर इज भीमराव अंबेडकर। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? वर्ष 1906 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1911 में, वर्ष 1909 में। वर्ष 1911 में। भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? आयकर, निगम कर, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क। द राइट आंसर इज निगम कर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920, 6 जुलाई 1921। द राइट आंसर इज 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग ये नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलाई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? जी हाँ, बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ। अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब। द राइट आंसर इज बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह कहलाने वाले शहजादा मुअज्जम सम्राट औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। जन्म 14 अक्टूबर 1643 बुरहानपुर में हुआ। मृत्यु 27 फरवरी 1712 लाहौर पाकिस्तान में हुई। शिशुवध प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध,
दास प्रथा प्रतिबंध, नेटिव मैरिज एक्ट के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। राइट आंसर इज वेलिजली, बेंटीक, एलेनब्रो, नॉर्थब्रुक। अंग, वत्स, कौशल, मल के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। अंग, वत्स, कौशल, मल ये महाजनपद थे और इनके लिए जो राजधानियां थी चंपा, कौशंबी, श्रावस्ती। अंग महाजनपद के लिए चंपा, वत्स के लिए कौशंबी, कौशल, श्रावस्ती, मल, कुशावती। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? गंगा, गोदावरी, लोहित, चंबल। द राइट आंसर इज लोहित। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर लंबा है, जो महाराष्ट्र के मुंबई नगर के बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु से 3.55 किलोमीटर अधिक लंबा है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इस सेतु का एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है औरंगाबाद, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा। द राइट आंसर इज दरभंगा। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? नवादा, नालंदा, जमुई, भागलपुर। द राइट आंसर इज भागलपुर। निम्न में से कौन सा चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? चट्टानों का छोटे एवं महीन कणों तथा बजरी के रूप में विखंडन, चट्टानों की परतों का उखड़ना, चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना, चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में होकर नीचे गिरना। द राइट आंसर इज चट्टानों का महीन कणों में विखंडन। जी हाँ, चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। ब्राजील किसके उत्पादन में अग्रणी है? कपास, चाय, कॉफी, तंबाकू। द राइट आंसर इज कॉफी। अगर हम बात करें भारत की कि भारत का कौन सा जिला कॉफी के उत्पादन में अग्रणी है? भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। जी हाँ, 56.5% केवल कर्नाटक में उत्पादन होता है। करतारपुर कॉरिडोर किन दो देशों का बॉर्डर कॉरिडोर है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। द राइट आंसर इज भारत और पाकिस्तान। 1899-1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू, बूढ़ा भगत, शंभुदान, बिरसा मुंडा। द राइट आंसर इज बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह रांची से आरंभ हुआ और शीघ्र ही सिंहभूम में फैल गया। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे खूंट खूंटी प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा पर रोक लगाए जाने के कारण मुंडा जातियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या एक क्रांतिकारी संगठन? द राइट आंसर इज एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने वर्ष 1907 में बंगाल में की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। द राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी जी के बचपन का नाम मूलशंकर था। जन्म 1824 में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी ब्राह्मण कुल में हुआ। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1863 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1863 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं।
किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। द राइट आंसर इज सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 और मृत्यु 27 मार्च 1898 में हुई। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई। ये अपने समय के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता थे। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर। द राइट आंसर इज बिहार। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य बिहार के विभाजन से बना राज्य झारखंड है। अभ्रक उत्पादन के क्षेत्र में बिहार और झारखंड राज्य के 4640 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। द राइट आंसर इज बैरन। भारत का ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर ही स्थित है। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट, केरल तट, चेन्नई तट, बंगाल तट। आंध्र प्रदेश तट। हुदहुद तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो अक्टूबर 2014 में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान का कारण बना। इससे सबसे प्रभावित होने वाला जिला विशाखापट्टनम था। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर, रिहंद सागर। द राइट आंसर इज राणा प्रताप सागर। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय योजना है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की इस संयुक्त परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में हुआ, जिसके अंतर्गत गांधी सागर योजना, राणा प्रताप सागर बांध एवं जौहर सागर बांध का निर्माण किया गया। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। द राइट आंसर इज केरल। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। ये पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ये विश्व विरासत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसे सैरंध्री वन कहते हैं। स्थानीय हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सैरंध्री का अर्थ है द्रौपदी। कहा जाता है कि पांडव वनवास के दौरान केरल में इस जादुई घाटी में आए थे। अंग्रेजों ने इसका नाम साइलेंट वैली रखा था क्योंकि यहाँ शोर मचाने वाले कीटों की कमी थी। अब तक आप बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।